Hello everyone. So today's topic is 2D rotation in ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कुछ भी चेंजेस करना इन एनी गिवन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन. एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी कैन डू ट्रांसलेशन, वी कैन डू स्केलिंग, वी कैन डू रोटेशन, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग. ठीक है. दीज टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन डू इन एनी गिवन ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो वी हैव डन ट्रांसलेशन एंड वी हैव डन स्केलिंग. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रोटेशन. ठीक है. हम देखेंगे रोटेशन क्या हुआ. सो रोटेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि जो ऑब्जेक्ट आपको गिवन है उसमें हम चेंज करेंगे उसकी पोजीशन को, किसके थ्रू, एंगल को चेंज करके. ठीक है. सो 2D रोटेशन इज द चेंज इन एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशनल प्लेन. ठीक है. 2D का मतलब क्या है, डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल रोटेशन. कि मतलब हम एक XY प्लेन में काम कर रहे हैं, ये XY प्लेन है, इसको हम 2D प्लेन बोलेंगे. और इस प्लेन में हम जो भी कुछ एक्टिविटी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द 2D डायमेंशनल. एंड व्हाट वी आर डूइंग द रोटेशन. ठीक है. सो रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो रोटेशन हमारा क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. ठीक है. क्लॉकवाइज मीन्स दिस और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस. ठीक है. अब देखो XY प्लेन में हम लेट सपोज वी हैव ए पॉइंट P. हमारे पास कोई पॉइंट P है. ठीक है. और उसकी डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, ये R है और ये फाई एंगल बना रही है. ठीक है. इट्स मेकिंग फाई एंगल फ्रॉम द X कोऑर्डिनेट, X एक्सेस. तो अगर X कोऑर्डिनेट से ये फाइन एंगल बना रही है तो क्या होगा हमारा, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस X और Y इन ए पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म मतलब हम एक मैथमेटिकल्स फॉर्म में हम इसको लिखेंगे दैट इज़ x इज इक्वल्स टू आर कोस फाई. व्हाट इज़ द फाई है, फाई इज़ द दिस एंगल, ये एंगल जो हमारी पॉइंट P हमारा बनाएगा x एक्सेस से. इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू आर कोस फाई, साइन फाई, यहाँ पे ये साइन है. ठीक है. साइन फाइन इज इक्वल्स टू जो हमारा y एंगल से बनाएगा इस पॉइंट P के लिए. ठीक है. हम इसको इस इक्वेशन में लिखेंगे वेयर फाई इज़ द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट. ठीक है. तो क्या होगा हमारा, r क्या होगा, डिस्टेंस होगा. नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम रोटेट करेंगे इस वाले पॉइंट को, P पॉइंट को P डैश पर हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. तो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं सो हमारे P डैश बनेगा न्यू पॉइंट विल बी P डैश. तो हमें P डैश के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने और उसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी बेसिकली. सो किस तरीके से करेंगे हम, ये देखो. सो न्यू x डैश y डैश इज इक्वल्स टू x कोस फाई प्लस थीटा एंड y डैश इज इक्वल्स टू r साइन फाई प्लस थीटा. तो फाई और थीटा क्या है यहाँ पर, जो एंगल हमारा एक पॉइंट ये P है जो गिवन है. ठीक है. ये फाई बना रहा था, हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था. और ये न्यू पॉइंट है कोई P डैश. ठीक है. ये न्यू पॉइंट है तो ये क्या एंगल बनाएगा, थीटा. तो अब हमने क्या देखा, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पर ये फाई था, यहाँ पर ये थीटा है. तो इन दोनों एंगल को हमने क्या किया, प्लस किया है, फाई प्लस थीटा. और क्योंकि हम इसको क्या किस पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. सो एक्स डैश इज इक्वल्स टू आर कोस फाई प्लस थीटा, आर साइन फाई प्लस थीटा. अब हम इस फॉर्मूला को हम एक्सपेंड करेंगे बाय फॉर्मूला ऑफ कोस ए प्लस बी. हमने देखा था ना कोस ए प्लस बी को किस तरीके से हम लिखते थे ट्रिग्नोमेट्री में, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है. इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे आर कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन फाई साइन थीटा. अब इसको हम पूरा और एक्सपेंड कर देंगे. ठीक है. आर कोस फाई कोस थीटा और आर साइन फाई साइन थीटा माइनस. तो जो एक्स कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करी थी, ये देखो इस तरीके से एक्स आर कोस फाई और y आर साइन फाई, ये वैल्यूज़ हम यहाँ फिल करेंगे. ठीक है. तो x दिस विल बिकम x एंड दिस विल बिकम y. तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x डैश x कोस थीटा, जब हम यहाँ पे x पुट करेंगे तो y साइन थीटा. इसी तरीके से y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास,
वाई डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम इसको सोल्व करके निकालेंगे तो आर साइन फाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी, है ना। ये फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, आर साइन फाई कोस थीटा प्लस कोस फाई साइन थीटा। किसका चेंज आ जाएगा, प्लस और माइनस का, है ना, साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आएगी मेरी वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई कोस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। ये कब आएगी, जब मैं इसमें इसकी वैल्यू फिल कर दूँगी इस वाली इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। तो बेसिकली मेरे पास ये दो इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। ये दो इक्वेशन आएंगी किसके लिए, एक्स न्यू के लिए और वाई न्यू के लिए, एक्स न्यू कोऑर्डिनेट वाई न्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके लिए क्या आ जाएगी, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और इसके लिए क्या आ जाएगी, वाई डैश के लिए वाई कोस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, ठीक है। ये मेरे न्यू फॉर्मूलाज है, ये मैं कह सकती हूँ न्यू पी डैश को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके मैं न्यू वैल्यू को कैलकुलेट करूँगी, और जो एंगल मेरा गिवन होगा कि किस एंगल के थ्रू आपको क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द 2D रोटेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगली क्लास में हम इसका एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि रोटेट किस तरीके से हम पॉइंट को रोटेट करेंगे। थैंक यू।